जय महादेव। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे हाफिज सईद को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अल्टीमेटम दे दिया है और अपराधी का अध्याय कैसे खत्म हुआ है, कैसे समाप्त हुआ है। हाफिज सईद की पूरी हिस्ट्री को राजनाथ सिंह जी ने चेतावनी दे करके कैसे तहस नहस कर दिया है। भारत का फाइनल स्टैंड क्या है आतंकवादियों को लेकर के, इन्हीं तमाम विषयों पे जो बड़ी खबर आ रही है मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पहले तो आपको यह बता दे कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी ने पूरे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आका को चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है, इससे पूरी तरीके से हाफिज सईद का बेटा और उसके गुर्गे पहलगाम आतंकी का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो पूरी तरीके से हिल गया। लाखों आतंकी पाकिस्तान में कमेटी बना रहे हैं, बैठकें बना रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान को पूरी तरीके से चेता दिया कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर और हाफिज सईद को सौंपो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद से पूरी पाकिस्तान में हलचल है, हाफिज सईद गैंग में पूरी तरीके से हलचल है। पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से चेता दिया है कि चुपचाप दोनों आतंकी को दे दो, अल्टीमेटम दे दिया, नहीं तो फिर इस बार परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद देखिए, मामला यही नहीं, यहां पे राजनाथ सिंह जी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पहले हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपो, बाद में बातचीत करेंगे। जो शहबाज शरीफ बातचीत करने के लिए भारत से बौखलाया हुआ है कि किसी तरीके से सिंधु जल पे संधि हो जाए, कुछ समाधान हो जाए, बातचीत दूर की रही। पहले तो यह बताओ कि तुम्हारा मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर और हाफिज सईद कहां है? 26/11 का वो मास्टरमाइंड, वो आतंकवाद कहां है? बातचीत पहले नहीं होगी, पहले भारत को सौंपो दोनों आतंकवादी को। अंतिम चेतावनी दे दी है दोस्तों, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत का जो एक्शन है, अपराधी का अध्याय पूरी तरीके से समाप्त करने की तरफ बढ़ रही है राजनाथ सिंह जी का ये स्टैंड। अब देखिए, यहां पे रक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा, ये जो फाइनल स्टैंड है भारत का वो मैं आपको बता रहा हूं कि राजनाथ सिंह जी ने अपना फाइनल स्टैंड क्या है आतंकवादियों के लिए, भारत के तरफ से फाइनल स्टैंड टेरर के लिए क्या है। यहां पे देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसको राजनाथ सिंह जी ने साफ तौर पे कहा कि यह तो वार्म अप था। अब इस बार जो फाइनल स्टैंड है भारत का वो हमारी नेवी सेना है। इस बार तो नेवी जो है वो हरकत में आई ही नहीं, और अगर इस बार नेवी सेना अगर हरकत में आ गई तो भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। ये चेतावनी दे दी राजनाथ सिंह जी ने। उसके बाद से पूरी तरीके से बौखलाहट पाकिस्तान में है कि भैया अब कैसे खुद को बचाएंगे। मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब यहां पर देखिए कि हाफिज सईद का बेटा ही खुद कह रहा है, क्या हो गया हाफिज सईद को, एक नया संचय पैदा कर दिया। मंच पर आकर के हाफिज सईद का बेटा कह रहा है कि पिता की तरफ से सभी को सलाम। जब पिता जिंदा है, जब अपराधी का अध्याय समाप्त नहीं हुआ, तो फिर उसका बेटा आखिर क्यों सामने आकर के कह रहा है, हाफिज सईद का बेटा आखिर आकर के क्यों सामने कह रहा है सबको कि मेरे पिता की तरफ से सबको सलाम? अगर हाफिज सईद होता, उसका अध्याय समाप्त नहीं हो गया होता, तो वो जरूर आता खुद हाफिज सईद। जब से ऑपरेशन सिंदूर चला है, लश्कर तैयबा के जितने ठिकाने हैं जब से चकनाचूर हुए हैं, उसके बाद से हाफिज सईद पूरी तरीके से गायब है। उसके बाद से वो सामने आया ही नहीं, वो दिखा ही नहीं। और इसीलिए ये बात पूरी तरीके से कही जा रही है, उसका बेटा की तरफ से कही जा रही है कि उसके बाप यानी हाफिज सईद की तरफ से सलाम दे रहा है वो। ये एक बड़ा सोचनीय विषय है। हाफिज सईद के बेटे ने भारत विरोधी रैली चलाया दोस्तों, और जहर उगला, हिंदुस्तान का गला घोटने की धमकी दे रहा है। बताइए, अभी तक इनको अपनी औकात समझ में नहीं आई है कि क्या औकात है। अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए आईएमएफ से 12,000 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं, 41,000 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं आईएमएफ से दोबारा। चीन से 32,000 करोड़ रुपए का चीन करेंसी में लोन ले रहे हैं, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रहे हैं।
और वो भारत के गला घोटने की बात करते हैं, हिंदुस्तान के गला घोटने की बात करते हैं। बड़ा सोचनीय विषय है। ऐसे लोगों को औकात तब समझ में आती है जब ये लोग किचन में जाते हों और देखते हों कि अरे आज बनाने के लिए आटा तो है नहीं। जब ये लोग खाना खा करके झूठे हाथ जब किचन में जाते होंगे पानी पीने, तो देखते होंगे अरे धोने के लिए तो हाथ ही नहीं है, क्या करूं। इनकी औकात तब इनको समझ में आती है। ऐसे तो ये लोग मीडिया में आकर के आतंकवादियों के सामने आकर के जहर उगल कर चल जाते हैं। आपको बता दूं कि पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह खालिद और हाफिज सईद के बेटे दोनों साथ में दिखे हैं दोस्तों। इसका मतलब आप साफ तौर पे समझ जाइए कि हाफिज सईद का बेटा और पहलगाम आतंकी का सबसे बड़ा सैफुल्लाह आतंकवादी दोनों साथ में है। यानी हाफिज सईद ये सारे गुर्गे एक ही है। और यही नहीं, एक मसला देखिए, पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद का बेटा के साथ शहबाज शरीफ का विश्वास पात्र दिखा है दोस्तों। और इसकी फोटो भी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, हाफिज सईद और उसके बगल में शहबाज शरीफ का विश्वास पात्र है। अब बताइए, अगर शहबाज शरीफ ये बात कहे कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे देश में आतंकवाद नहीं है, तो आप मान सकते हैं क्या? जो पहलगाम आतंकी का मेन मास्टरमाइंड सैफुल्लाह है, हाफिज सईद है, उसके बगल में लश्कर ए तैयबा का जो संस्थापक है हाफिज सईद का बेटा तलहा शहीद, वो अगर है और वहां पर ही शहबाज शरीफ का अगर विश्वास पात्र है, तो समझ लीजिए कि ये सारे मिली भगत है। मान ही नहीं सकते हैं। अब लाहौर की रैली में आईएसआई के लोगों के साथ पहलगाम हमले का जो साजिश करता है, वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है सैफुल्लाह कि अब मैं प्रसिद्ध हो गया। उसकी फोटो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये है दोस्तों सैफुल्लाह, जो ये कह रहा है कि मैं फेमस हो गया, मैं प्रसिद्ध हो गया। यानी कि तुम प्रसिद्ध होने के लिए निर्दोष लोगों की जिंदगी खत्म करोगे, निर्दोष लोगों को मार दोगे, उसकी जिंदगी खत्म कर दोगे। यह सबसे बड़ा विषय है दोस्तों। आखिर इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी विचारधारा क्या है? यह साफ तौर पे दिखता है कि ये प्रसिद्ध होने के लिए किसी भी निर्दोष निहत्थे को भी उसकी जिंदगी को खत्म कर देंगे। ये जरा भी नहीं सोचेंगे। ये ऐसा विषय है, ये ऐसा गंभीर विषय है जिसपे भारत ने फाइनल स्टैंड ले लिया है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए डोभाल साहब का एजेंट पाकिस्तान में घुस रहा है, घुस करके ठोकने का भी प्रक्रिया शुरू है। तो डर का माहौल पूरे पाकिस्तान में। ये देखिए, तलहा शहीद हाफिज सईद का बेटा सीधा जिहाद का आह्वान कर रहा है। और जिहाद कितना खतरनाक है ये सब आप जानते हैं। जिहाद में 72 हूरों की जन्नत की पूरी लीला दिखाई जाती है। उसके लिए जिहाद करवा करके गलत गलत कांड करवाए जाते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत 50 शहरों में हाफिज सईद जो है वो आतंकवादियों की रैलियां करवा रही है। और उसके साथ जो पाकिस्तान के आर्मी भी है, ये रैलियां हो रही है जिसमें बताइए पाकिस्तान सैनिक कहते हैं कि हम आतंकवादी नहीं है। आतंकवादियों की रैली में आप सम्मिलित हो रहे हैं। 50 से ज्यादा शहरों में आप आतंकवादियों की रैलियां निकाल रहे हैं और आप कहेंगे शांति हमें चाहिए और शांति पे हमें बात करनी है। यहां पे साफ तौर पे हाफिज सईद के बेटे ने भारत विरोधी रैली को संबोधित किया दोस्तों, जिससे कि पूरी देश में पाकिस्तान में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को समर्थन मिल रहा है। यानी कि एक आतंकवाद को अगर पूरी पाकिस्तान की जनता अगर समर्थन कर रही है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि पाकिस्तान में सिर्फ 25 करोड़ की जो आवाम है, जो वहां की जो जनता है, वो पूरी तरीके से आतंकवादिता में सम्मिलित है। ये साफ तौर पे पता चल रहा है। यहां पे देखिए, पाकिस्तान बातचीत को लेकर के राजनाथ सिंह जी ने एक लकीर खींच दी और कहा कि चुपचाप सौंप दो मसूद अजहर और हाफिज सईद को। क्लियर ये बात कह दी दोस्तों कि हाफिज सईद को भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए अगर नहीं सौंपे गए तो फिर उसके बाद तांडव होगा। और अभी तो कुछ ही अपराधियों का अध्याय समाप्त किया है। आने वाले समय में जो हमारा फाइनल स्टैंड है वो तो बता दिया, लेकिन आने वाले समय में फाइनल स्टैंड क्या होगा ये पता भी नहीं चलेगा, सीधा एक्शन होगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।